सो हे गाइस, आप देख रहे हो सिद्धू कैनवास। मेरा नाम है सिद्धांत। आज ये फर्स्ट एपिसोड है अपने बेसिक टू एडवांस कोर्स का। स्केचिंग सिखाऊंगा मैं इसमें, एकदम डिटेलिंग टू डिटेलिंग, जैसे आपने देखा ही होगा, एकदम अच्छी। इसमें मैं आपको 3-4 मेथड, एनीमे ड्रॉ करना, रियल लाइफ पिक्चर्स ड्रॉ करना, ये सब सिखाने वाला हूँ। आज का ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइज जिसमें बहुत मज़ा आएगा करने में। और ये इतने काम की चीज़ है, ये आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी तरह से मदद करेगा। इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। रोज़ एक एक बार करना जब तक मेरा सेकंड पार्ट आएगा, है ना। पहले ये वाला पार्ट ख़त्म करते हैं, तो अपन चलते हैं पेपर और पेंसिल पे, है ना। और याद रखना, मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था उसमें सारी चीज़ें बताई थी मैंने, टूल्स, वो देख लेना एक बार, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। तो ये अपन आ गए पेंसिल और कॉपी लेके। इस चीज़ की शुरुआत में पहले कैसे करते हैं कि पहले पेंसिल देख लो। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि पेंसिल अपन को 2B या तो 6B करनी है यूज़, क्योंकि इनसे अपन शेड्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये मैंने 6B पेंसिल ली है। सबसे पहले इसको पकड़ते कैसे है, आधे लोग, सबकी अपनी ग्रिप रहती है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है 2 फिंगर्स लेनी है अपन को, और जो अपनी निब है उसको फर्स्ट फिंगर के ऊपर रखना है। फिर जो 2 फिंगर्स में अपना गैप हुआ है उसके बाद पकड़ना है। ये सबसे इजी और सबसे अच्छी ग्रिप है। इसके बाद अपना ये एक्सरसाइज चालू करते हैं। सबसे पहला टारगेट है अपना सर्कल बनाना, सिंपल सर्कल बनाना, है ना। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। अच्छे नहीं बन रहे मालूम है, पर ये अच्छे कब बनेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 सही होते जाएंगे, है ना। ये हर बार जब भी अच्छा स्केच बनाने की शुरू करता हूँ, ये एक्सरसाइज मैं सबसे पहले करता हूँ। मैं आपको मतलब बाद में शॉर्ट्स आप देखोगे तो उसमें मेरे स्केच भी दिख जाएगा आपको। ये आप सर्कल तो बना रहे हो, अब इसको परफेक्ट करने के लिए इसके ऊपर बार बार जब तक राउंड करते जाना है, जब तक उतनी स्केच सही से नहीं आती। ये जैसे थोड़ा सा सर्कल सही हुआ, ये इस पर सर तो बनाते रहिए सर्कल जब तक सही सर्कल नहीं होता। ये सही सर्कल बना, इसको अपन एक बार में परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो रहा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक एक परफेक्ट सर्कल नहीं आ जाता तब तक करते रहो, है ना। ये अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज है। अब इससे ही दूसरी एक्सरसाइज आई अपनी। ये अपन ने सर्कल बना, अब इसको अपन जैसे राउंड कर रहे हैं, इसको अपन राउंड में धीरे 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 अंदर भी लेके जाएंगे। कैसे, ये अपना राउंड बना, इसको धीरे 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 अंदर, ऐसे करते जाना है, धीरे 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 अंदर, है ना। ये अपनी हुई, ये दूसरी एक्सरसाइज थी। अब इसको ही अपन उल्टा चालू करेंगे, सेंटर से चालू करेंगे, धीरे 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 बाहर साइड, है ना। ऐसा अपन को 5-6 बार करना है। ये अपना हो गया। अब जैसे अपन शॉप भी कर सकते हो भाई, शॉप के बिना तुम्हारी स्केच अच्छी डिटेल नहीं बनेगी, पहले ही बता रहा हूँ। अब ये हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई। क्या थी पहली, सर्कल बनाना, सर्कल बनाया। इसके बाद सेकंड क्या थी, सर्कल को धीरे धीरे अंदर लेके जाना, है ना। थर्ड क्या थी, सर्कल को धीरे 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 बाहर बनाते जाना, है ना। ये हो गई। मज़ा आया बहुत, है ना। इससे आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो मैं मेथड सिखाने वाला हूँ उसमें सर्कल शेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद अपन लोग करेंगे दूसरी एक्सरसाइज, उसके लिए दूसरे पेज पे जाते हैं। ये दूसरे पेज पे आ गए।
इसके बाद हमको लाइन ड्रॉ करनी है। मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ लाइन बनाने के। एक है अपनी शॉर्ट लाइन टेक्निक, जिसमें हम लोग छोटी 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 लाइंस लेके एक लाइन बनाते हैं, है ना। ये लाइन अपन ने स्लांट बनाई, जैसे भी जाए, है ना, अलग अलग साइड में बनाई। इसमें ये रहता है कि परफेक्शन आता है। बाकी ये हर बार यूज़ करोगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अब जो टेक्निक बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब स्ट्रेट लाइन आपको अच्छे से बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और कोशिश करना है कि वो पास पास में, सीधी 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 सीधी। जैसे ये देखो, अगर मैंने ऐसे किया तो ये नहीं आती है। आपको पूरे हाथ को मूव नहीं करना है, ओनली अपनी रिस्ट को मूव करना है। ये ऐसे थोड़ी बार ऐसे कर्व भी आएगा कभी कभार, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करोगे, बाकी सीधे आने लग जाएगी। ये आपकी हो गई चौथी एक्सरसाइज। अब इसके बाद हमको यही चीज़ को अलग अलग साइड, मतलब क्या साइड्स में करना है। जैसे ये किया, ये अलग अलग। ये मेनली क्या रहता है ना, ये जब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट मेथड सिखाऊंगा, डायरेक्ट मेथड, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम किए, क्योंकि उसमें हम लोग पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे तो ये एक्सरसाइज पहले आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। ये हुई। अब ये टेक्निक से अपन ने ये सर बना लिया, किसी का भी बना लिया। इससे अपन बहुत अच्छे अच्छे शेप्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब अपन को ओवल बनाना है। ओवल ये अपन, जैसे लूमिस मेथड मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें ये इतने काम की चीज़ है, क्योंकि उसमें से हम लोग इससे आइस का शेप ले सकते हैं। मतलब कि जैसे अपन ने ये लिया, ये अपनी आइस का शेप आ गया। और इसमें मैंने आप कौन सी 2 चीज़ें यूज़ की आपने देखा होगा। एक तो मैंने ये अपनी एक्सरसाइज यूज़ की, शॉर्ट लाइन टेक्निक यूज़ की, और फिर अपन जब सेंटर की आई बॉल में सेंटर जब रहती है ना, उसमें हम लोग सेकेंड वाला मेथड यूज़ करेंगे। वो बन गया। ये हमारी नॉर्मल आसान सी दिखने वाली आँख बना दी हमने, है ना। बहुत मस्त है। अब मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी डार्क पेंसिल। ये मैंने पेज भी चेंज कर लिया, बीच में थोड़ा सा कट करना पड़ गया क्योंकि एक गलती हो गई थी। अब मैंने पेंसिल चेंज कर ली 10B, क्योंकि वो उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था ढंग से। तो अब मैं बताऊँगा एक्सरसाइज। अब अपन को ओवल बनाना है। ओवल तो मालूम ही होगा, है ना। ये अपन कैसे भी पतले मोटे, उससे भी मोटे ऐसे बना सकते हैं। इसमें जितने रहोगे उतना मज़ा आएगा, है ना। पिड्डू खेलना आता होगा तो इससे वो भी बना सकते हैं ऐसे डिज़ाइन में, है ना। ये हमारी 6th एक्सरसाइज है। बहुत मस्त है, मज़ा तो बहुत आता है इसमें। इसके बाद अपन को इसको अलग अलग साइड्स में बनाना है। अलग अलग साइड्स मतलब ये एक बना, फिर उसको दूसरी साइड से, फिर तीसरी साइड से, ये ऐसे में बहुत सारे बनाते जाओ। पेजेस की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने रफ ही ली है मेरे लिए, ये देख सकते हो। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, उतनी ये वाली है। इसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत, तुम जानते नहीं होगे, बहुत प्रैक्टिस की। मज़ा तो बहुत आता है। मैंने अपनी फर्स्ट स्केचेस, मतलब स्केचिंग करना ही इसमें सीखा है, ये समझ सकते हो। ऐसे में बहुत सारे बनाने हैं आपको। अब मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, है ना, चीज़। अगर वो आ गई आपको तो आपकी 50% शेडिंग की प्रॉब्लम ख़त्म, है ना। तो फर्स्ट अपन को ऐसे शेड्स को कंट्रोल करना है। सबसे पहले डार्क, फिर धीरे 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 उसमें प्रेशर कम करके लाइट पे जाना है।
है ना, डार्क टू लाइट। ये जैसे डार्क, फिर धीरे 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 लाइट, है ना। इससे आप शेडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीख जाओगे। अगर ये आ गई आपको तो स्केचिंग तो यही है, मतलब आसान सी है। जब फिर आपको बस आउटलाइन पे मास्टरी करनी पड़ेगी। ये देखो, ये धीरे 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 धीरे, इसको भी अलग अलग साइड से कर सकते हो, मतलब करना ही है। ये करते जाओ और इससे एक बहुत ही अच्छी 3D ड्राइंग बनती है ना। जैसे अपन ने एक बॉक्स बना लिया लाइंस का यूज़ करके, ये अपना बॉक्स बन गया। अब इसके हर साइड से हमको एक पॉइंट तक ये चीज़ लानी है। जैसे ये धीरे धीरे नीचे नीचे लाइट करते जाना है, धीरे 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 लाइट। अभी आप सोच रहे हो कि अच्छा नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि भाई तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला, 3D बनाना है इसमें। तो जो सबसे छोटा पॉइंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा। आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी होगी। अब मैं बताता हूँ उसको कैसे बनाना है ढंग से। पहले स्क्वायर बनाया और फिर ये अपना सेंटर पॉइंट है। इससे अपन को धीरे 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 डार्क से लाइट पे आना है, शेड्स। क्या, डार्क से लाइट पे, डार्क से लाइट पे, डार्क से लाइट पे, है ना। ये बनी अपनी, है ना। ये पेंसिल शॉप नहीं थी, नहीं तो और अच्छी दिखती। अब ये बनी ना 3D ड्राइंग। ऐसे ही बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। मैं एक चीज़ देख, तो जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई। ये वीडियो ऐसा नहीं करना है आपको कि बस देखा हो गया आ गया, मेरे को एक बार कर लिया मैंने, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा भाई। आपको तब तब करना है जब भी आप मतलब स्केच बना रहे हो ना, तब आपको ये चीज़ करनी है। इससे क्या होगा, आपके हाथों के मूवमेंट और अच्छे हो जाएंगे। जैसे आप पीछे देख रहे हो मेरी वो ड्राइंग को, तो आप वैसे भी बना सकते हो अगर आपको जो शेड करना मैंने बताया वो सीख गए तो, है ना। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कैनवास में कैसे स्केच करते हैं, वो एकदम लास्ट में होगा। पहले अपन पेंसिल स्केचिंग सीखेंगे उसके बाद, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं अपनी कुछ स्केचेस दिखा सकता हूँ आपको कि कितनी कमाल की चीज़ें आप बस इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके और जो मैं मेथड सिखाऊंगा आपको उसको अच्छे से सीख के आप क्या कुछ नहीं बना सकते। ये मैंने बनाई थी जब मैं स्केचिंग सीख रहा था, मतलब ये प्रैक्टिस करते वक्त मैंने ये बनाई और ये इतनी आसानी से बन गई, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं बना पाऊँगा, पर बना ली क्योंकि ये सारी ट्रिक्स मैंने ढंग से सीखी थी, है ना। और याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत की है मैंने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।